हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी बात एजुकेशन। आज हम करेंगे एट फोर्थ सेमेस्टर के पैडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, मतलब जिसके पास पैडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये आपकी प्लेलिस्ट रहेगी। तो प्लेलिस्ट बन जाएगी सारे यूनिट्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो यूनिट 1 में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस इन अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री, ट्रांजिशन फ्रॉम सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस। कि पॉलिटिकल साइंस का क्या महत्व है, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या मतलब है आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में कैसे ये सिविक्स से पॉलिटिकल साइंस में ट्रांजिशन हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिविक्स दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो आप बोलते थे ना सिविक्स, तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। वो पहले की जो बनाई हुई थी अवधारणाएं, जो पारंपरिक अवधारणाएं थी उस पे बेस थी। उसमें कुछ भी नया नहीं था। जो रूढ़िवाद सोच थी, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको जो चीज़ करनी होती है, जो आपको पालन करनी है तो करनी है, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताते थे सिविक्स में। सो फोकस क्या था इसका? डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, कि आपको उनके वर्णन के बारे में पता चल जाए और मानक दैट इज अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाए। आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, तो उनके बारे में आपको एज इट इज जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो होती थी वो सिविक्स में आती थी। सो टोन क्या थी इसकी? प्रिस्क्रिप्टिव थी, सॉरी। तो प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कि जो आपको करना है, जो एज अ सिटीजन आपको करना चाहिए, या फिर जो आपको करना है, मतलब आपके ड्यूटीज और आपकी ऑबिडेंस को इसमें इंक्लूड करा जाता था। सो कंटेंट क्या होते थे? स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि कैसी टाइप की गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में। ओके, डिफरेंट लेवल्स हैं उसके, तो ये सारी चीज़ें आती थी। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, कि क्या क्या जो एग्जीक्यूटिव दैट इज एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, तो इनके क्या फंक्शंस हैं, कि क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते थे। ओके, पैडागोजी मतलब पढ़ाने के तरीका कैसा था उसमें? रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, की आपको वो याद करना पड़ता था, रट्टे मारने पड़ते थे फैक्ट्स के, और रोट लर्निंग कराई जाती थी। कि आपको जैसे क्या करते हैं, रोट लर्निंग का मतलब पता है क्या है? कि रोट लर्निंग मीन्स कि आपको सिर्फ जो चीज़ें लिखी हैं वो उसको आपको याद करना है एज इट इज़। ओके, तो मतलब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप सिर्फ मेमोरी के लिए या फिर अपने सिलेबस के लिए या फिर अपने एग्जाम्स के लिए उसको याद कर रहे हो। ओके, तो ये रोट लर्निंग हो गई, कि जो पुरानी तरीके से आप जो याद करते थे, क्रैमिंग करते थे, बेसिकली वो। ओके, सो क्रिटिक क्या है इसके ऊपर? सो ट्रीटेड लर्नर एज अ पैसिव रेसिपिएंट। तो इसमें लर्नर्स को पैसिव रेसिपिएंट मानते थे, मतलब जो लर्नर होते थे उनका काम क्या होता था? सिर्फ सुनना। ओके, सिर्फ सुनना, जो उनको टीचर्स बता रही हैं। ओके, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनके बारे में सुनना। वो अपने तरफ से बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं पुट आउट कर सकते थे। सो आफ्टर इट इज प्रमोटेड ओबीडियंस ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करा गया था इधर। इधर सिर्फ ओबीडियंस को, कि आपको क्लास में शांति रखनी है, आपको कैसे शांति बनाए रखनी है एज एन इंडियन सिटीजन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। इग्नोर सोशल रियलिटी सच एज इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसेंट डाइसेंट। तो मतलब कैसे बंटवारा हो रहा है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है, किस किस बेसिस पे। तो बेसिकली जो रिलेटेड, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है लोगों के, उनके बारे में सिखाया नहीं जाता था। बस ये वाली चीज़ें आती थी कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, कि आपको करना चाहिए, कि आपको नहीं करना चाहिए। सो ये सारी ट्रेडिशनल अप्रोच सिविक्स में आती थी। ओके, जो नागरिक शास्त्र होता है, पारंपरिक दृष्टिकोण इसका ये था। ओके, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, बाकी मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। ओके, सो आफ्टर दैट इज पॉलिटिकल साइंस आया। पॉलिटिकल साइंस दैट इज कंटेम्प्रेरी एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच थी इसकी। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है? समकालीन, मतलब जो अब से रिलेटेड है, इस टाइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो मॉडर्न टाइम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी पॉलिटिकल साइंस में आने लगी। ओके, और ये डेमोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो करता था, कि यहाँ पे सभी का अधिकार है। ओके, सबका अधिकार है कि वो बोल सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। सो फोकस किस पे था इसका? एनालिटिकल और क्रिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर, की आप एनालिटिकल और क्रिटिकल स्टडी करो, मतलब अपने अध्ययन से भी सोचो, अपने मन से भी सोचो कि कैसे ये गवर्नमेंट काम करती है, ऐसा क्यों है, मतलब आप क्रिटिकल स्टडी करो, कि आप क्वेश्चंस पुट आउट करो टीचर्स से, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको पता चले, फिर ये पता चले कि डिफरेंट कंट्रीज में कैसी टाइप की गवर्नमेंट है, तो हमारी उनसे कैसे अलग है। सो बेसिकली एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करा जाता था। टोन कैसी थी? एक्सप्लोरेटरी थी, मतलब आप इसमें क्या करते थे? स्टूडेंट्स को एंगेज करते थे, एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क हाउ एंड वाई इंस्टीट्यूशन वर्क द वे दे डू, है ना, जो अभी मैंने बताया, कि आप बच्चों को एनकरेज करते थे कि क्वेश्चन पूछने के लिए, कि वो पूछे कि
ऐसा क्यों होता है, ओके। जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में या फिर डिफरेंट कंट्रीज में काम करते हैं, वो ऐसे क्यों करते हैं, क्या उसका एक क्राइटेरिया है, क्या उसका एक पैटर्न है। सो बेसिकली आप बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाते थे, बच्चों को एंगेज करके चलते थे। कंटेंट क्या थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते थे, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है, वो आपके ऊपर अप्लाई होता है, रियल लाइफ में अप्लाई होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट मानते थे, कि आपको उसके तहत जीना है, और उसमें जो चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हो, क्या क्या कमियां हैं उसकी, क्या नहीं है, क्या उनकी पावर्स है, उन सब चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करो, ओके। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बताते थे इसमें कंटेंट में, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, क्या प्रैक्टिसेस वो अप्लाई करते हैं जीतने के लिए, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में, इलेक्शन का क्या रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, मूवमेंट्स क्या क्या स्टार्ट हुए थे। जैसे पहले हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक तो नहीं थी, है ना, तो कैसे वो डेमोक्रेटिक बनी, कैसे हमें आज़ादी मिली, बेसिकली उस पर फोकस करते हैं। सो कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी दैट इज समानता, लिबर्टी मतलब जो आपकी दैट इज आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस को, दैट इज स्वतंत्रता, ओके। और सेक्युलरिज्म, कि आप किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करो। और ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बताया जाता था पॉलिटिकल साइंस में। तो पेडागोजी मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा था, यहाँ पे टीचर्स कैसे पढ़ाते थे। सो एनकरेज डिबेट, डिस्कशन एंड क्रिटिकल एंगेजमेंट। तो बच्चे यहाँ पे पैसिव रेसिपिएंट नहीं बनते थे, पैसिव लर्नर नहीं रहते थे। उनको मौका दिया जाता था कि वो अपनी आवाज़ उठाएं या फिर अपनी बात रखें, पूछे क्वेश्चंस, पूछे टीचर से, ओके। डिबेट ऑर्गेनाइज करना डिस्कशंस के थ्रू और क्रिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू, कि टीचर कोलैबोरेटिव लर्निंग कराती थी, ठीक है। सभी बच्चों को मिल करके, और सभी बच्चों को अलग अलग से मौका दिया जाता था, दिया जाता है कि कैसे उन्हें ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, ओके। तो की शिफ्ट क्या आया, फ्रॉम टीचिंग ओबीडियंस टू फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। कि पहले हमें क्या सिखाया जाता था कि ओबीडियंस कैसे बनाए रखना है, कैसे आपको क्लास में शांति बनाए रखनी है, बच्चों से कुछ नहीं पूछना, बच्चों को कुछ नहीं बोलने देना, सिर्फ अपनी ही अपनी गाना, मतलब उनको फैक्ट के बारे में बताओ ताकि वो पूछ ही ना पाए। सो इसमें दैट इज पॉलिटिकल साइंस में ये बदलाव आया कि आप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कैसे बना सकते हैं सिटीजन को। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, कि ऐसी कंट्री जहाँ पर लोकतंत्र हो, ओके, जहाँ पे लोगों की सुनी जाए, ओके, लोगों के हित के लिए काम करा जाए, उनकी बात भी रखी जाए, ओके। सो ये उनके पास भी राइट टू वोट हो। सो ये सारी चीज़ें इसमें कही जा रही थी। सो ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, राजनीतिक विज्ञान दैट इज समकालीन लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या था जो आज के टाइम का है, ओके। आफ्टर दैट इज द थर्ड इज द रीजन फॉर द ट्रांजिशन। अभी ट्रांजिशन हुआ क्यों, सिविक से लेके पॉलिटिकल साइंस में क्यों आए। तो सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक डीपनिंग। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन, नॉट जस्ट लो अबाइडिंग सब्जेक्ट। कि हमारी जो डेमोक्रेटिक एक फीचर है हमारे इंडिया का, तो हमें वो ये सिखाता है कि आप एक इन्फॉर्म सिटीजन बनो, कि आपके पास सारी तरह की हर तरह की इंफॉर्मेशन हो, और आप एक एक्टिव सिटीजन बनो, कि आपका पार्टिसिपेंट होना चाहिए सरकार बनाने में, या फिर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो आप उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हो, ना कि सिर्फ ये कि आप जो लॉज बनाए हुए हैं उसमें बंद कर रह जाओ, ओके। तो आपको लो अबाइडिंग सब्जेक्ट ना बना के आपको एक्टिव, आपको पार्टिसिपेंट या सिटीजन बनाया जाए जाना चाहिए, ओके। सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करना बच्चों के अंदर और सिटीजन्स के अंदर, कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष हमारा जो कंट्री है वो होनी चाहिए, मस्ट टीच स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। तो सेक्युलर कंट्री है वो बच्चों को ये सिखाए, मतलब टीचर्स बच्चों को ये सिखाए कि क्या होता है सेक्युलरिज्म, कैसे आप डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर सकते हो, कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है हमारी कंट्री में, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट है, कल्चर है, तो उसकी कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो, प्लूरलिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है, प्लूरलिज्म की कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो। और सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, है ना, जो सेपरेशन करे हुए हैं हमारे रिलीजन के और स्टेट के बेसिस पे, तो उनको कैसे आप देख सकते हो, अपनी वैल्यूज आप कैसे दिखा सकते हो उनके थ्रू, ओके। सो सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस मतलब सभी के लिए न्याय हो। पॉलिटिकल साइंस एड्रेस इश्यूज ऑफ कास्ट, कि जो कास्ट इश्यूज देखने को मिलते हैं आपको, जेंडर इश्यूज देखने को मिलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप वगैरह, रिलीजन के बेसिस पे और क्लास के बेसिस पे, मिडिल क्लास और दैट इज अपर क्लास, है ना, पुअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, तो ये सारे लोगों को कैसे जस्टिस मिल पाए। तो वो टीचर्स का काम होता था कि हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड पावर रिलेशन, कि वो जान पाए कि ये पावर रिलेशन क्या है, कि कैसे लोगों को पावर मिलती है, कौन लोग होते हैं जो पावर में आ सकते हैं, किन लोगों के पास ज़्यादा हक होता है, तो वो सारी चीज़ें समझना, ओके।
तो मतलब आप कैसे अपनी पावर का यूज़ भी कर सकते हो। सो क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ मेन एम कि आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाओ। मतलब वो जो भी उनके साथ हो रहा है, जो भी वो देख रहे हैं उसके प्रति वो क्वेश्चन कर सके, ओके, उसके अगेंस्ट में या उसके फोर में वो क्वेश्चंस पुट आउट कर सके। ऐसे ही किसी चीज़ को बिलीव नहीं कर लें, कोई भी फेक न्यूज़ या कुछ भी। सो करिकुलम नाउ एम्फोसाइज एनालिटिकल स्किल्स रादर देन दैट रोट लर्निंग की। अब जो पहले जो हमें सिविक्स में सिखाया जाता था कि आप आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको सिर्फ दैट इज़ क्रैमिंग के थ्रू, रट्टाबाजी के थ्रू आपको चीज़ें सिखाई जाती थी। तो उससे अब एम्फोसाइज हो गया हमारा करिकुलम टू द एनालिटिकल स्किल्स, कि अब आपको विश्लेषणात्मक जो चिंतन है या फिर स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, कि आपको क्वेश्चन करना, कि आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, कैसे चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, क्या और भी आप अपने सजेशंस दे सकते हो। सो बेसिकली इसको प्रमोट करना इज द रीजन फॉर द ट्रांजिशन। ओके, सो स्टूडेंट ये हिंदी में है आपका, ये जो भी बताया मैंने, दैट इज लोकतांत्रिक गहनता या फिर धर्मनिरपेक्ष मूल्य, सामाजिक न्याय या फिर आलोचनात्मक चिंतन, इसको बढ़ावा देना इज अ मेन रीजन फॉर द चेंज और ट्रांजिशन। ओके, आफ्टर दैट इज इम्प्लीकेशन ऑफ द शिफ्ट। तो इम्प्लीकेशन क्या है शिफ्ट का, मतलब क्या इस अफेक्ट पड़ता है। सो बेसिकली एम्पावर्ड सिटीजनशिप, कि आप सिटीजनशिप को क्या कर सकते हो, सशक्त बना सकते हो। ओके, तो मतलब आप स्टूडेंट आर बेटर प्रिपेयर टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स अगर इन सब चीज़ों को करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आप बोल सकते हो एनालिटिकल स्किल्स में डेवलप करेंगे अपने माइंड को, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो उनको प्रिपेयर करना किसके लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के लिए। ओके, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, मार्जिनाइज्ड वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिस्कशंस ऑन राइट एंड जस्टिस। तो जो मार्जिनाइज्ड वॉइसेस है, मतलब अल्पसंख्यक लोगों की जो बहुत कम है, जिनको सारे हक नहीं मिल पाते हैं, उनकी उनकी वॉइसेस को उठाया जाए, है ना, एक्सपीरियंसेस कराया जाए, और इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिस्कशन, की उनको डिस्कशंस के थ्रू वो सारी चीज़ें बताई जाए, बातें बताई जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाएँ, कैसे वो राइट और जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। एंगेज लर्निंग, की लर्निंग को एनकरेज करो, बच्चों को क्वेश्चन पूछो, बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज करो, एनालाइज करने के लिए, और फॉर्म ओपिनियन ऑन रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल इशूज़, की जो रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल इशूज़ हैं इतने सारे, वो कैसे उसको देखते हैं, क्या उनके पर्सपेक्टिव हैं, कैसे वो उन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों को वो फॉर्म करें बच्चों के अंदर। ओके, अलाइनमेंट विद ग्लोबल ट्रेंड, तो जो ग्लोबली चीज़ें चल रही हैं उनसे उनको अलाइन करो, मतलब उनके साथ लेकर चलो। सो मैचेस इंटरनेशनल ट्रेंड इन एजुकेशन दैट प्रमोट डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट, कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कि जो ये बताते हैं हमें कि बच्चों को पूरा अधिकार होना चाहिए उनकी एजुकेशन में, कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे वो एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, कि एक्सपीरियंस करके वो चीज़ें कर सकते हैं। सो बेसिकली इस चीज़ को ही, जैसे इंटरनेशनल ट्रेंड में ये सब चीज़ें चल रही है, ऐसे ही आप एज अ इन इंडिया भी इसको फॉलो कर सकते हो, उनको डेमोक्रेटिक एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रमोट करके या फिर उनको बता करके। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स बदलाव के निहितार्थ। ओके, कि क्या मतलब इम्प्लीकेशंस रहे हैं, आपने बदलाव किया तो उससे आपने क्या क्या कर पाया अचीव, है ना। सशक्त नागरिकता, समावेशिता, संलग्न दैट इज शिक्षण और वैश्विक रुझानों के साथ संरक्षण। ओके, सो ये हिंदी में भी है, ताकि जो हिंदी मीडियम है वो इसको आसानी से पढ़ सके। सो स्टूडेंट ये था बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इजी सा टॉपिक। बाय द वे अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अभी तक नहीं किया तो। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिनके पास पैरागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ज़रूरी से शेयर करिएगा, ताकि इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।